सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ पा रही है सर? जी जी बराबर। जी, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगी आज का इस सुंदर दिन को दिखाने के लिए। उन्होंने रात भर मुझे संभाल के रखा है और आप सभी के बीच में सुस्वस्थ प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मैं अपने मम्मी और पापा को यहाँ से धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। यहाँ पे आपके सामने अगर मैं बोल पा रही हूँ, उन्होंने इस काबिल मुझे बनाया है, उनको यहाँ से धन्यवाद कहती हूँ। इसके ही साथ मैं कंपनी के एमडी और सीएमडी मिस्टर अभिषेक गुप्ता एंड मिस्टर अश्वनी गुप्ता को यहाँ से थैंक्स कहती हूँ इस सुंदर प्लेटफॉर्म के लिए। साथ ही साथ आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ सर। आप इतना सुंदर वीडियो चलाए, मन क्या बोलूं, आंखें नम हैं, लेकिन आज ये नम होने का दिन नहीं है। और अगर आज मैं टूट गई तो शायद मैं आगे बोल नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं भावुक नहीं होना चाहती हूँ। सो थैंक्स सर इस वीडियो को चलाने के लिए। और आपने और आपने इतने चालाकी से चालाकी से हमें इतना शानदार मोटिवेशन करते हुए इस मंच पे लाके खड़ा कर दिए। मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ। आप सर पहले 2 मिनट के लिए बुलाते थे, फिर 5 मिनट के लिए बुलाए, फिर 1 दिन के लिए बुलाए, अब 2 दिन के लिए आप बुला रहे हैं। आप तो मेरे को छोटी बच्ची जैसे लॉलीपॉप दे के थक रही है सर। तो इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपको दिल से आभार करती हूँ सर। और हमारे गुरुओं के गुरु मिस्टर जयराम सर से आशीर्वाद चाहती हूँ। उन्होंने पिछले बार भी रक्षाबंधन के दिन जब मुझे बुलाया गया, जिस समय मेरी आंखें नम हुई, सर मजबूर हो गए वीडियो में आने के लिए। और आज भी सर सफर में थे, उस दिन भी सफर में थे, लेकिन आज भी उन्होंने अपना कीमती समय दिया और कीमती समय दे के आके मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किए। इसके लिए मैं सर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ ही साथ मैं एमपी के सारे सदस्यों को दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, थैंक करना चाहती हूँ। हर एक पर्सन को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ ही साथ मैं हमारे गुरुमाता मिसेस सुकांति को, जब उन्होंने कहा कि जब बच्चा हमारे पास आता है एक नवजात शिशु की तरह आता है, ये कड़वा सच है। जब मैं भी उनके पास गई थी तो वाकई में एकदम नवजात शिशु की तरह गई थी, आंख बहते हुए गई थी। और थोड़ा सा जिद्दीपन भी था, थोड़ा सा गुस्सा भी था, लेकिन पता नहीं कहाँ गया, समझ में नहीं आता। सारा ये अल्टोस हर लिया, दिया बहुत कुछ, लेकिन मेरे कष्टों को हर लिया। तो थैंक्स कहना चाहती हूँ यहाँ से सुगंति मैम को। साथ ही साथ मैं अनिल सर को यहाँ से धन्यवाद देती हूँ समय समय पे मोटिवेशन देने के लिए। और मैं अपने सारे साथियों को, सुमित भैया को यहाँ से धन्यवाद देती हूँ, उनको याद करती हूँ, उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सुमित भैया, आपने रात भर मुझे मैसेज किया, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, और आप मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। साथ ही साथ मैं प्रमिला जी को यहाँ से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि मैं आगे कुछ अच्छा कर सकूँ। इसके साथ मैं संगीता दीदी, अनुराधा दीदी, किरण दीदी, कमला दीदी, सविता दीदी, जमुना दीदी, निखत दीदी, लाडली दीदी, राजकिशोरी दीदी, नाजमा दीदी, ये सारे लोगों को मैं यहाँ से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आवाज नहीं आ रही है सर? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं बराबर बराबर आ रही मैडम, बराबर आ रही है जी, अच्छा। बराबर आ रही। तो अगर मैं इस कड़ी में किसी का नाम लेना भूल गई हूँ तो सो प्लीज मुझे आज के दिन माफ कीजिएगा यदि मैं नहीं बोल पाई हूँ तो। और जी मैडम वीडियो बंद हो गया आपका जी। और एक मेंबर को मैं यहाँ से धन्यवाद देती हूँ। आज ये दिन मेरे लिए बहुत खास हो गया, और खास हो गया आप सभी की वजह से आज यहाँ तक हूँ। तो बहुत बड़ा हाथ है आप सभी का।
और आज मुझे जो आप सभी देख पा रहे हैं, इतने अच्छे से हँसते, बोलते और अपने बातों को रखते हुए, तो ये मेरा योगदान नहीं, ये आप सभी का योगदान है कि आज मैं इस काबिल हूँ कि आप सभी के सामने बोल सकती हूँ। मेरे जीवन के खास दिनों को अच्छा बनाने के लिए, शुभकामनाएँ देने के लिए और आज के दिन आप सभी के प्यार के लिए, मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब मैं आज नहीं रोना है, आज सारे लोगों को रुलाना है। सो और आप सभी मुझे बेवकूफ़ बनाए हैं डुप्लीकेट केक देख के। मैं बहुत नाराज़ हूँ और ये केक नहीं चलेगा। तो थैंक यू सारे लोगों को। एक बार पुनः आभार व्यक्त करती हूँ और अब थोड़ा-सा निवेदन की तरफ चलना चाहूँगी। आज हम यहाँ बैठे हैं कुछ सीखने और कुछ सिखाने के लिए। मैं आप लोगों के समक्ष में आती हूँ, आप लोगों से भी कुछ सीखना चाहती हूँ और अपनी बातों को भी कुछ बताना चाहती हूँ। और यदि हम सारे लोगों का बात एक-दूसरे से मेल खाता है, तो कुछ बड़ा हो सकता है। तो जैसे आज के समय में इस बदलती मौसम के दौर में हमारे लिए सर्दी-खाँसी आम हो गया है। आप देखते हैं कि 4 दिन अगर बारिश हो रही है तो 1 दिन चटक धूप हो रही है। तो इससे हमारे नन्हे-मुन्ने बच्चे उसके चपेट में तो आते ही हैं, साथ ही साथ हम बड़े भी आ जाते हैं। पर आते क्यों हैं? उसके पेट में ये मानव शरीर है, आखिर इस शरीर को भी कष्ट होता है, तकलीफ होता है, पर क्यों होता है? इस चीज़ को हमको जानने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि यदि हमें सर्दी-जुकाम है तो हम कफ सिरप ले लें गुनगुने पानी में तुलसी पानी को मिला के पी लें तो वो ठीक हो जाएगा। वो अच्छी बात है कि हमें इतना जानकारी है। लेकिन मैं आज के दिन को थोड़ा-सा अलग करना चाहती हूँ और मेरा प्रयास है कि आप लोगों को भी ये अच्छा लगे। हम अपने आप में स्वयं डॉक्टर बनने की कोशिश करें। एमबीबीएस नहीं किए हैं लेकिन ये माध्यम है कि हमको एमबीबीएस करवा सकता है। हम एक कुशल आयुर्वेद डॉक्टर बन सकते हैं। तो सर्दी-खाँसी सुनने से बहुत आम लगती है कि ये जो बातें हैं, अरे सर्दी-खाँसी किसी को भी हो सकती है लेकिन कारण ये है कि सामान्य जुकाम वायरस के संक्रमण से होता है। इस चीज़ को सारे लोग जानते हैं कि ये वायरस के कारण होता है और जुकाम होने से आम कारण राइनो वायरस का संक्रमण है, जो आपको सर्दी-जुकाम का वायरस होता है, उस वायरस का नाम है राइनो वायरस का संक्रमण। और जो सर्दी-जुकाम में व्यक्ति के नाक से जो पानी बहते हैं, गले में खराश होती है, छींकें आती है और ये सारी बीमारी उस समय होती है, जिस समय मौसम परिवर्तन होता है या आम तौर पर हम अपने आप को अस्वस्थ महसूस करते हैं। तो इस समय यदि हमारा नॉर्मल जुकाम है, तो उस समय हम हिल कफ सिरप या तुलसी सिरप को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका आपको भी पता है, छोटे बच्चे हैं तो उनको कम मात्रा में दिया जाता है और एक ही सिरप में आप बड़े हो या छोटे हों, सारे लोगों को दिया जा सकता है। यदि वही सर्दी-जुकाम कुछ दिन बढ़ जाता है, तो नॉर्मल सर्दी-जुकाम नहीं होता है। वो जो राइनो वायरस बोल रही हूँ, उसका प्रकोप जो है, संक्रमण जो है, वो बढ़ जाता है। बढ़ जाने के कारण आपको 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से हफ्ता भर तक वो कर देता है। यदि आपके पास ऐसा कंडीशन आता है, तो आप उस समय क्राफ्स कैप्सूल का यूज़ कीजिए, साथ ही साथ हिल कफ सिरप का, आयुष काढ़ा का और तुलसी का। जब आपका जुकाम नॉर्मल है तो आप 2 ही चीज़ से काम चला सकते हैं, तुलसी पावर और हिल सिरप से। लेकिन अगर हफ्ते भर ज़्यादा हो गया तो न्यूट्रोप्लस कैप्सूल और आप काढ़ा का सेवन कर सकते हैं। काढ़ा वैसे आम तौर पे सारे लोग
कर रहे हैं और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। आप लोगों को इसी बीच में बताना चाहूंगी कि आयुर्वेद नया नहीं है। ये हम अपने मम्मी पापा के मुंह से सुनते थे, हम अपने नानी दादी के मुंह से सुनते थे। कई पुराने पुस्तकों में लिखा गया है कि आयुर्वेद भारत की कमर है। अगर वो ना हो तो हम और आगे ना रहेंगे। हम अपने आप में इस चीज को सोच सकते हैं कि जड़ी बूटी से मिला हुआ है हमारा आयुर्वेद का प्रोडक्ट, नो डाउट। यस, वो आयुर्वेद जड़ी बूटी, पेड़ पत्ते, कंदमूल, इन्हीं सब से मिला है। लेकिन मेरा कहना ये है कि यदि मुझे हल्दी सिरप बनाना है या हरजोर सिरप बनाना है या एलोवेरा सिरप बनाना है तो कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, ये विचार करने वाली बात है। यदि हमारे पास कोई हरजोर ला के रख देता है, हर्रा ला के रख देता है, बहेरा ला के रख देता है, आपका एलोवेरा ला के रख देता है, सारा व्यवस्था आपके पास हो गया, आपके पास सारा व्यवस्था हो गया है। अब आप उसको कितनी मात्रा में किस चीज को लेना है ये नहीं कर पाएंगे। हम आप इस चीज को नहीं कर पाएंगे। तो हमारी आयुर्वेद कंपनी जो है अल्टोस लिमिटेड प्राइस हमें शानदार प्रोडक्ट के रूप में उसी जड़ी बूटी को हमारे सारे को मिला के एक लिक्विड फॉर्म, एक टैबलेट कैप्सूल फॉर्म, एक जेली फॉर्म, इसके माध्यम से तैयार किया है। और वो कंपनी इसलिए तैयार किया कि मेरे लोग स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, उनको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हम खाना भी बनाते हैं तो हमको चावल चुनना पड़ता है, दाल चुनना पड़ता है, तब जाके हम बनाते हैं। कोई हमको ये सब करके नहीं देता है कि हम कर दें। लेकिन हम इतने भाग्यशाली हैं, हमको थैंक्स करना चाहिए डॉक्टर अभिषेक गुप्ता सर का, उनके पापा का, कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म में हमारे लिए सारे चीज को बना के, उनकी पैकिंग करके, स्वयं की मैन्युफैक्चरिंग करके हमको दे रहे हैं। और यकीनन आप मेडिकल के दुकान से, हमारे आयुर्वेद के प्रोडक्ट से आप तुलना कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि एक तो आपको पैकिंग सही नहीं मिलेगा, दूसरा बात आपको एमआरपी डीपी में बहुत फर्क दिखेगा, तीसरी बात आपको उनका एक्सपायरी डेट है वो भी बहुत पास का दिखेगा, और चौथी बात, हम उस चीज को अगर यूज करते भी हैं तो जीवन भर, जीवन भर आप कीजिए, लेकिन भी आपको एलोपैथिक ये प्रूफ करके नहीं देगी कि आप इसमें स्वस्थ हो सकते हैं। हमारा कंपनी जो है वो आपको दावे के साथ बोलता है आप 6 महीना यूज कीजिए, 6 महीना यूज कीजिए, उसके बाद में रिजल्ट बताइए। तो हम अपने आप को इस आयुर्वेद प्रोडक्ट के लिए तैयार करें, अपने मन को एकीकृत करके उस चीज को अपने में फॉलो करें। हम अब दूसरे पॉइंट में चलते हैं। बुखार, सामान्य तौर पे हम सोचते हैं नॉर्मल बुखार, पर बुखार किस कारण से होता है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बुखार आमतौर पर कीटाणु कीटाणु के द्वारा होता है। कीटाणु कैसे प्रवेश करती है हमारे शरीर में? कुछ संक्रमण हमारे सफेद रक्त कणिकाएं में शामिल होती हैं और वो रक्त के साथ शामिल होके पूरे शरीर में जाती है, प्रवेश करती है, और वैसे कंडीशन में हमारे शरीर का जो तापमान है उसको बढ़ाती है, घटाती है, तब जाके हम अपने आप को फीवर महसूस करते हैं, बुखार महसूस करते हैं। और यदि हमारे मस्तिष्क पे जोर दिया जाए तो भी, यदि आप कभी कभी टेंशन में आती हैं, यदि आप अपने दिमाग में, मस्तिष्क में दबाव बनाती हैं, यदि आप अपने आप को आरामदेह महसूस नहीं करती हैं, उस समय भी आपको ये प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ता है। इसके लिए यदि आप चाहें
तो तुलसी पावर का यूज कीजिए, पपीता गिलोय टैबलेट का यूज कीजिए, और यदि संभव है तो ओरिजिनल सिरप का भी यूज कर सकते हैं। अगर नॉर्मल बुखार है तो आप पपीता गिलोय और तुलसी पावर से भी ठीक करते हैं। लेकिन अगर ये 2-4 दिन हो जाता है तो कोई भी बीमारी हो, लंबे समय तक के लिए आपके शरीर को, हमारे मनोतंत्र शरीर को नुकसानदायक हो सकता है। तीसरा जो मैं चलना चाहूंगी, सिर दर्द। आम बातें कहते हैं कि नॉर्मल सिर दर्द है, पर हमको इस चीज को जानना पड़ेगा कि हमारा सिर दर्द क्यों होता है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या जानते हैं कि हमको टेंशन था थोड़ा सा, या रात में हम अच्छे से सोए नहीं थे, या लेट में सर इसकी वजह से आज सर भारी हो रहा है। पर ये रियल कारण नहीं है, ये वो कारण है जिसे हम आम भाषा में समझते हैं। हमारा सिर दर्द क्यों होता है, हमारी कंधे, गर्दन, जबड़े, मांसपेशियां और खोपड़ी, हमारे सिर में तनाव बहुत ज्यादा होने के कारण, बहुत ज्यादा, आप अगर थोड़े मोड़े तनाव लेती हैं, थोड़े मोड़े अगर टेंशन लेती हैं, तब ये तो आपके ऊपर निकल जाएगा, आपके ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन आप आवश्यकता से अधिक इस चीज को अपने ऊपर में लेती हैं, और आपका जो खान पान है वो सही नहीं है। आपको अगर नींद पर्याप्त नहीं हो रही है, आप बेड रेस्ट आराम से नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको यह सर दर्द हो सकता है। अब इसमें जो हमारे जेंट्स भाई हैं, उनमें एक शामिल और हो जाता है कि ये हम औरतों तक होता है, लेकिन पुरुषों में इन सारी चीजों के साथ-साथ उनका शराब सेवन भी प्लस है। यदि वो इनका सेवन करते हैं तो उनका भी सर भारी होता है, उनको भी तकलीफ होती है, उनके भी सर में पीड़ा होती है। तो उस समय हम अपने आयुर्वेद प्रोडक्ट में से गुड नाइट लिफ्ट का यूज करें, सर में लगाएं, ब्राह्मी कैप्सूल का यूज करें, और हमारे पास है शानदार कुमकुम प्लस कैप्सूल, आप उसको यूज कीजिए। आप यदि सक्षम नहीं है इस सारे चीज के लिए, यदि आपको और हमको लगता है कि ये नॉर्मल है, तो आप हेडेक रिलीफ से भी काम चला सकती हैं। लेकिन हर चीज को नॉर्मल ना समझें। अब का जो हमारा खाने का लाइफस्टाइल का जो माहौल है, वो कब हमें अंदर ही अंदर घातक पहुंचाता है, और कब हमें अंदर ही अंदर तोड़ता है, दीमक की तरह हमारे शरीर को खोखला करता है, हम नहीं जान पाते हैं। सो प्लीज आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से केयर कीजिए। ये जीवन ना मिलेगी दोबारा, जो कहावत है बिल्कुल सही है। हम प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, हम नया व्यापार कर लेंगे, हम नई धंधा कर लेंगे, पर हम नया शरीर एक बार जाने के बाद में दोबारा नहीं ला सकते, दोबारा नहीं ला सकते। तो इसलिए अब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस चीज को ऊपर से ना लें, अपने माइंड से लें। तो यहाँ पे यदि नॉर्मल है तो आप हेडेक रिलीफ से काम चला सकते हैं। यदि आपको अधकपारी जैसा प्रॉब्लम आता है, अधकपारी जैसा प्रॉब्लम आता है, 1 दिन आता है, 2 दिन आता है, 3 दिन, अगर हफ्ता भर से भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपका ये टेंशन नहीं है। परिवार में यदि टेंशन होता है तो 2 दिन होता है, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाता है, इस टाइप का घर का तू-तू मैं-मैं या लड़ाई होता है। लेकिन यदि आपका समय ज़्यादा समय तक चल रहा है आपको प्रॉब्लम, तो आप उसके साथ-साथ कुमकुम प्लस और ब्राह्मी कैप्सूल का सेवन करें। अगला चलते हैं, जिसको बवासीर पाइल्स कहते हैं। हम महसूस नहीं कर सकते हैं कि जिसको भी ये प्रॉब्लम है उसके साथ कैसा होता होगा। इसलिए महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उस दौर से नहीं गुजरे हुए हैं। लेकिन इसका जो छोटा-सा पॉइंट है, मैं वो बताना चाहूँगी। पाइल्स या बवासीर निचले गुदशय या गुर्दे के आसपास सूजन नसों को, बवासीर
के रूप में जाना जाता है। बाहरी परत को हमारा डैमेज करता है और आंतरिक बवासीर गुदाशय या गुदा के भीतर होता है। बवासीर गंभीर खुजली, दर्द और बैठने में बैठने में बहुत कष्ट होता है। साथ ही साथ आपके गुर्दे के आसपास जो नली है, वहां से ब्लड का रास्ता बनाता है, जो शौच के दौरान आपको बहुत कष्ट देता है। उस समय हम सोचते हैं, नॉर्मल हम जानते हैं कि बवासीर है, पर बवासीर होता क्यों है? कैसे होता है? कारण यही है। तो उसके लिए आप ओरिप्लस कैप्सूल, ओरिप्लस ऑइंटमेंट, ओरी जेल डैब, कंसप्ट पाउडर और तुलसी का सेवन करा सकते हैं। पर याद रहे, आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा इस चीज से कितना समय से जूझ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम आप इस चीज को 2 दिन या 3 दिन दे दिए और कहें कि ये आपका प्रॉब्लम सही हो गया। और आप लोगों से या मेरे से, मैं स्वयं से भी कहती हूँ, बारंबार रिक्वेस्ट है, यदि आप किसी भी पेशेंट को अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये आयुर्वेद, थोड़ा सा बताना चाहूंगी, आयुर्वेद दवा नहीं है, दवा नहीं है। आप मानते होंगे, अच्छी बात है, पर मैं इस चीज को दवा कहने से मैं इसका विरोध करती हूँ। इसलिए करती हूँ कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं, हमारा 2 क्वेश्चन यदि छूटता है, तो हम मैम से क्या बोलते हैं? मैम, सप्लीमेंट सप्लीमेंट कॉपी क्यों लेते हैं? उस सप्लीमेंट कॉपी को आप क्यों लेते हैं? आप इसलिए लेते हैं क्योंकि आपका उस 2 क्वेश्चन की वजह से आप फेल ना हो जाएं, आपको कम नंबर ना आए। इस वजह से आप सप्लीमेंट लेते हैं। तो हमारा जो ये शरीर है, 80 लाख योनि से जो बना है, बहुत कीमती है। तो हम इसको दवाई नहीं कह सकते। हम हमारे आज के खाने-पीने, हमारे लाइफ़स्टाइल का जो समय चल रहा है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, ये सब का दौर चल रहा है। लाइफ़स्टाइल, फैशन स्टाइल जो चल रहा है, इसको मेंटेन करने के लिए सप्लीमेंट फूड के रूप में आयुर्वेद प्रोडक्ट आपके साथ है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसको हम दवाई में शामिल नहीं कर सकते। हमारे शरीर में कुछ चीजें कमियां हैं, कुछ चीज कमियों के रूप में पाया जाता है। जो अंग्रेजी दवाई हम यदि यूज करते हैं, तो वो अंग्रेजी दवाई हमारे जो प्रॉब्लम है उसको क्या करता है? खत्म कर देता है। विचार करने वाली बात है, खत्म कर देता है? नहीं। कुछ देर आपको आराम ज़रूर मिल जाता है, पर क्यों मिलता है? आपको वो दवाई दबा देता है और आपका दर्द दब जाता है, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा प्रॉब्लम दूर हो गया, पर ये नहीं, पर ये ऐसा नहीं है। हमको आयुर्वेद धीरे-धीरे ही यूज़ करते हैं, धीरे-धीरे ही हमारा प्रॉब्लम हटता है, पर जड़ से ठीक हो जाता है। मेरा मानना है कि जड़ से ठीक हो जाता है। और ऐसा रियल केस मैंने इस समय 5 से 6 माह में अपनी आँखों से देखा हुआ है, तब जाके मैं यहाँ पे आज बोलने में आपके सामने सच हूँ कि मैं बोल पाऊँ, कि ये है क्या? उसके बाद में हम थोड़ा-सा बात करना चाहते हैं सिकल सेल। आम तौर पे आप सिकल सेल के विषय में क्या जानते हैं? हम जानते थे कि अधिकांश ये बच्चों में पाया जाता है, लेकिन अब बच्चे कौन, बूढ़ा कौन, जवान कौन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिकल सेल के विषय में इतना ही जानते थे कि हमारे शरीर में ब्लड नहीं बनता है। यही जानते थे ना कि हमारे शरीर में ब्लड नहीं बनता है, जिसको हम सिकल सेल कह देते हैं। लेकिन मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी, अनीमिया असामान्य हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपका ब्लड रक्त कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है।
ऑक्सीजन के साथ साथ आपको आपके लाल रक्त कणिका के साथ प्रोटीन पहुंचाती है। आपके जो अंदर में छोटे छोटे सेल्स होती हैं, नसें होती हैं, लाल रक्त जो हमारे शरीर में है, यदि यकीन नहीं होता आप लोग अपना हाथ और काट के मत देख लीजिएगा कि वाकई में अंशु सही बोल रही थी कि गलत। होता लाल ही है, मेरा भी लाल है। तो उस लाल रक्त कणिका के अंदर धीरे धीरे आपको ऑक्सीजन पहुंचाती है। हम जीते हैं ऑक्सीजन की वजह से, हमारी नसें जिंदा हैं ऑक्सीजन की वजह से, हमारे एक एक सेल्स जिंदा है ऑक्सीजन की वजह से। तो हमारे अंदरूनी शरीर को प्रोटीन, ताकत, ऑक्सीजन, हवा, पानी, हर चीज की जरूरत है। तो वो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, वो ऑक्सीजन के साथ साथ प्रोटीन को पहुंचाने का काम करता है। और जब ऑक्सीजन और प्रोटीन नहीं पहुंचने के कारण होने वाली एक आनुवंशिक विकार है असामान्य एचबी वजह के लाल रक्त कोशिकाएं सिल्क के आकार में हो जाती है। यह उनकी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है, उनकी प्रवाह को कम करती है, आपके शरीर में ऑक्सीजन प्रोटीन की मात्रा को कम करती है, उसकी जो पहुंचाने की क्षमता है। आदमी को जीवित रहने के लिए, खाने पीने के लिए हर चीज कैलोरी की मतलब मात्रा में हम उस चीज को लेते हैं कि हम वसा को इतने कैलोरी में लें, प्रोटीन को इतने कैलोरी में। तो उसी तरह से हमारे शरीर को यदि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, प्रोटीन नहीं मिलता है, एचबी सही मात्रा में नहीं रहता है, जो हमारा शरीर है वो धीरे धीरे डैमेज होते जाता है। तब जाके ये आपका ब्लड बनाना कम कर देती है। जो ब्लड बनाने की क्षमता होती है वो कम कर देती है। इस प्रॉब्लम को हम सिकल सेल या ब्लड नहीं बनने का कारण कह सकते हैं। तो इसके लिए उपाय है, हमारे पास सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है जिससे ब्लड बनता है, व्हीट ग्रास पाउडर, नोनी कैप्सूल, जीवन शक्ति और तुलसी पावर। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग नोट कर रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से बताना चाह रही हूँ। तो इसके लिए आप चाहें तो व्हीट ग्रास पाउडर और नोनी कैप्सूल, जीवन शक्ति और तुलसी पावर आप दे के देखिए। यदि किसी के पास ऐसा कोई केस है, कोई हैंडल कर रहा है, तो हो सकता है ये जो मेरी बातें हैं वो प्लस पॉइंट आपको करा सकती है। अब मैं सबसे नॉर्मल बात बोलने जा रही हूँ। हम सोचते हैं कि हमारी एड़ियां क्यों फटती है। आप बोलेंगे कि एड़ियां हमारे गर्मी से फट जाती है, खेत में जाते हैं तो फट जाती है। कारण तो ये सही है, पर कुछ हद तक और है इसमें। और है, हम अपने पैरों का देख रेख नहीं करते हैं। हम अपने लाइफ स्टाइल में इतने भूल जाते हैं कि जो एड़ी है, वो एड़ियों का जो तकलीफ है वो हम नहीं देख पाते हैं। विटामिन सी और विटामिन ई और विटामिन 3 की कमी से हमारी एड़ियां फटती है। विटामिन सी, विटामिन बी की ई सॉरी विटामिन ई और विटामिन सी की कमी से हमारी एड़ियां फटती हैं। और ये एड़ियां अधिकांश सर्दियों में या ठंड में फटती है। कुछ लोग इससे 12 महीने परेशान होते हैं। ये जो एड़ियां फटती है, हम इस चीज को नॉर्मल लेते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज पे अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। यदि किसी का ऐसा होता है तो उनकी एड़ियों में दरारें हो जाती है, वहां से ब्लड आता है, चलने में उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ हद तक हम अस्वच्छ रहते हैं, यानी हम अपने पैरों से गंदगी को साफ नहीं करते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है। तो आप जैसे अपना ध्यान रखते हैं, वैसे आप अपने एड़ियों का भी ध्यान रखिए। तब जाके आपको वो दर्द और वो तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। आमतौर पर एड़ियां फटने का कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण गंदगी है। गंदगी है।
फिजिकल केयर रूटीन को आप बना के रखिए और इसके लिए आप फुट क्रीम लगा सकते हैं। यदि आप उस चीज को यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप ये सोचते होंगे कि हम केवल एड़ी फटने के लिए उस प्रोडक्ट को यूज करें, तो बहुत बार संभव नहीं भी हो पाता है। तो नहीं भी हो पाता है, वैसे कंडीशन में मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप पेस्ट करते हैं, सबसे सरल बात, आपके घर में या मेरे घर में हमारे आयुर्वेद ने ऐसा प्रोडक्ट जरूर लॉन्च किया है जो हमें सुबह से शाम तक का यूज करना है। तो हम जब सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले ओरिफ्लेक्स पेस्ट लेते हैं। पर ओरिफ्लेक्स में आप कुछ बूंदे तुलसी पावर की मिलाइए, हाथ में लीजिए, दोनों को मैश कीजिए और मैश करने के बाद में आप अपनी एड़ियों में लगाइए और धोइए मत। अगर संभव है तो आप उसे रात में कीजिए और छोड़ दीजिए। आप यकीन मानिए, आपकी एड़ियों का जो दरार है बहुत हद तक एक ही दिन में वो ठीक हो जाएगा। और ये मेरा स्वयं का किया हुआ है। तो आपको रिलीफ भी मिल जाएगा, आपको तकलीफ भी नहीं होगी। आप जिस समय सोती हैं उस समय लगा लीजिए, चाहे आपको जिस समय मिलता हो तो आप लगाइए। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। आमतौर पे लोग कहते हैं कि थायराइड दो प्रकार का होता है, एक मोटे होने का थायराइड, एक शरीर को सुखाने वाला थायराइड। जो थायराइड होता है उसको हमको जानने की आवश्यकता है कि थायराइड क्यों होता है। थायराइड हर शरीर में पाया जाता है, उसका हर मानव शरीर में 80% जो थायराइड है वो ये आयोडीन की कमी से होती है। यदि हम अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा से आयोडीन लेते हैं तब तो सही है, ना आपको सूखने वाला थायराइड होगा, ना आपको बढ़ने वाला थायराइड होगा। लेकिन यदि जब आप अपने आप को थायराइड, आपके बॉडी में 80% आयोडीन पाया जाता है। ऐसे में जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तब थायराइड ग्रंथि में क्या होती है, सूजन हो जाती है, फूल जाता है, सूजन हो जाती है। सूजन की कमी से लेके बच्चे से लेके बड़ों तक हो सकता है। जब शरीर में ये आयोडीन की कमी होती है तब आपको थायराइड हार्मोन का निर्माण होता है आपके शरीर में, और वो निर्माण इतना ज्यादा हो जाता है कि आपके शरीर को फैटी बनाता है, और जिसमें हार्मोनल कमी कम हो जाता है उसको पतला करता है, सुखाता है। जब कभी आपको ये प्रॉब्लम दिखे तो आप समझ जाइए कि ये क्यों हो रहा है। जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा थकानपन महसूस करती हैं, आपके बाल झड़े हैं, आपके पीरियड्स आने का टाइम सही नहीं है, आप कभी आगे हो रहा है कभी पीछे आ रहा है, और आगे बात आपके शरीर से लगातार मतलब आप 24 घंटा पसीने से तर हैं, भीगे हुए हैं, और आपको बार बार भूख लगती है, तो समझ जाइए कि ये थायराइड का लक्षण आपको दिख रहा है। तो वैसे स्थिति में आप हल्दी सिरप यूज कीजिए, तुलसी पावर यूज कीजिए, पपाया गुलई यूज कीजिए, इम्यू सिरप को यूज कीजिए। इस ऐसे करने से आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। और आगे इसी बात में मैं चलना चाहूंगी। हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो दीदियां बैठी हैं, उनके लिए मैं खास इस चीज को लेके आई हूँ। हम अधिकांश परेशान होते हैं व्हाइट डिस्चार्ज से।
यानी सफेद पानी से। तो इस चीज को मैं बताना चाहती हूँ कि लिकोरिया के आम बोलचाल की भाषा में सफेद पानी कहते हैं या श्वेत कहते हैं या व्हाइट डिस्चार्ज के नाम से हम सब इस चीज को जानते हैं। महिलाओं में होने वाली ये आम समस्या है और ये यदि आप नॉर्मल हो तो आपको पीरियड्स के 2 दिन पहले आएगा या 2 दिन बाद। लेकिन अगर ये सामान्य स्थिति में है तो ये बहुत जल्दी आपको ठीक कर देता है। लेकिन अगर ये लगातार आपके साथ हो रहा है और लगातार आप इसका सामना कर रहे हैं तो उस स्थिति में इसकी जो गंध होती है वो बहुत ही दुर्गंध होती है। तो इस चीज को आप आकिए, ये हम किसी को बोल नहीं सकते हैं, हमको शर्म लगता है कहीं बताने में। पर मैं इस चीज को खास इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम कहीं भी इस चीज को बोलने में बहुत संकोच करते हैं, सबसे ज्यादा शर्म करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि इस शर्म के बीच में हम क्या चीज को खो रहे हैं, हम अपने शरीर को खो रहे हैं। तो यदि जिसका 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे अगर ये व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो वो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो आम तौर पे होती है, वो होती है। दूसरी बात, आपकी वेजाइना हमेशा गीली होती है, गीली होती है इसलिए आपको खुजली होती है। खुजली के दौरान आपके वेजाइना के आसपास छोटी 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 बारीक फुंसियां होती हैं। अगर आप इस चीज से जूझ रही हैं तो वैसे स्थिति में आप विगार कैप्सूल को यूज कीजिए, ओरिजिन सिरप को यूज कीजिए, जीवन शक्ति को यूज कीजिए और शतावरी टैबलेट को यूज कीजिए। आप यदि उस चीज से लगातार जूझ रही हैं तो आप इस चीज को ध्यान देते हुए, आप अपने इस कीमती मानव शरीर का ध्यान देते हुए आप विगार कैप्सूल, ओरिजिन सिरप, जीवन शक्ति और शतावरी टैबलेट, फिर से कहूँगी, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप किसी भी पेशेंट को इस सारे चीजों का जो प्रोवाइड कराते हैं, आप देते हैं, तो आप उसका जो सेट है, आप उसे को तोड़िए मत। यदि आपको मैं अभी ये चीज को बोली कि यहाँ पे आपको 4 प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा, तो आपको 4 करना ही पड़ेगा। वहां पे आप कहेंगे नहीं मैं 2 कर लेता हूँ, 1 कर लेता हूँ, तो सामने वाला बंदा आपको कहेगा कि आपका प्रोडक्ट फॉल्ट है, आपका प्रोडक्ट सही नहीं है। पर वो ये नहीं बोलेगा कि उसने सारे प्रोडक्ट को नहीं लिया, यूज नहीं किया, वो अपनी कमियां नहीं बताएगा। तो मेरा कहना है कि आप इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं करना ही करना है कि आपको उसको पूरा प्रोडक्ट को देना ही देना है। यदि आप चाहते हैं कि हमारा स्वस्थ भारत मिशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारे अभिषेक सर के माध्यम से चल रहा है, अगर हम इसमें सफल पाना चाहते हैं तो चाहे वो जॉन्डिस का पेशेंट हो, चाहे पैरालाइज का हो, चाहे पीसीओडीसी का हो, चाहे किसी भी प्रॉब्लम से वो ग्रसित है, तो आप उसे फुल सप्लीमेंट डोज, कंप्लीट डोज आप दीजिए, रिक्वेस्ट है। आगे चलते हैं। आमतौर पर हम जो महिलाएं हैं एक और चीज से बहुत ज्यादा जूझती हैं। व्हाइट डिस्चार्ज तो था ही था, जिसको हम किसी को बोलते नहीं थे। उसके बाद में हमारा आता है पीसीओडीसी। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके विषय में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। पीसीओडीसी की जो समस्या है वो आज के समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले ज्यादातर ये प्रॉब्लम पहले महिलाओं में देखा जाता था, पर कब 30 से 35 साल की आयु में ये प्रॉब्लम को देखा जाता था। पर आज हमारे खाने का जो स्टाइल है वो काफी हद तक चेंज है, पूरा चेंज है, उलट पलट है। ना हम हवा अच्छा ले रहे हैं, ना हम खाना अच्छा खा रहे हैं,
ना हम पानी अच्छा पी रहे हैं, कोई चीज सही नहीं है। लेकिन आपके बच्चों को अगर इस चीज को आप कहिएगा तो बड़ा सा मुंह हो जाता है। पर बड़ा सा मुंह ना हो और काम बन जाए तो आप ये से हमारी ही प्रोडक्ट को यूज करा दीजिए, सही हो जाएगा। पर अब की बच्चियों में ये 18 से 20 साल की हमारी बच्चियों में दिखने लगती है। ओडीसी ओडीसी की समस्या जो है, दिक्कत जो है वो आम हो चुकी है। पहले ये गिने चुने लोगों को होती थी, पर ये अब आम हो चुकी है। और पीसीओडीसी एक हार्मोनल समस्या है जो हमारे लाइफस्टाइल की देन है। जो मैं आज सुबह से जो बोल रही हूँ, ये हमारे सारे प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो आप इस चीज को मानिए कि कहीं ना कहीं हमारे ये जो लाइफस्टाइल है, हमारे खाने का रूटीन है, वो हमारा सही नहीं है। इसलिए मेरे हर बातों पे आपको लाइफ स्टाइल वर्ड आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब आपकी प्रॉब्लम आती है तो इसमें अंडे नानी में छोटी छोटी गांठें बन जाती है, जिसके कारण हार्मोनल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके शरीर में हार्मोनल की कमी हो जाती है और उसकी परेशानी आपको बढ़ा देती है और आप बढ़ जाते हैं। उसकी जो पीरियड की जो आपकी डेट है वो आगे होती है, पीछे होती है, तब जाके आपको पीसीओडीसी की प्रॉब्लम होती है। और जब भी आपको पीसीओडीसी की प्रॉब्लम होगी तो आप इस चीज को जान लीजिएगा, वो संकेत देता है कि आपका जो मासिक धर्म है, जो आपका पीरियड्स है, वो या तो महीने 2 बार हो जाएगा या तो महीने में 1 भी बार नहीं होगा, या महीने में 2 बार तक हो जाएगा। और कभी ऐसा होगा कि 2 बार भी नहीं होगा, 2 महीने में 2 बार भी नहीं होगा। और इस प्रॉब्लम को मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा स्वयं का है और स्वयं का था, इसकी वजह से मैं इस चीज को बता रही हूँ कि और अगर मैं इस चीज को झेल पाई हूँ तो हमारी जो यहाँ बहनें बैठी हैं वो इस चीज को ना झेल पाए। लेकिन आज मैं इतना कुछ बोल रही हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज मैं स्वस्थ हूँ। और इसके लिए मैं सारे हृदय से, सारे दिल से हमारे डॉक्टर एस वर्मा को थैंक्स करना चाहूंगी कि आज उन्होंने मुझे इस चीज का ट्रीटमेंट दिया, तब जाके मैं इस चीज से निजात पाई हूँ। वरना जब हम हॉस्पिटल में का चेकअप कराते तो पहले सीधा कहा गया था यूट्रस को आप निकलवा दीजिए, जो हमारे शरीर का एक कीमती चीज है। लेकिन थैंक्स कहती हूँ पुनः एसपी वर्मा सर को, उन्होंने मेरी इस प्रॉब्लम को सुनी और बहुत बारीकी से मुझे इस चीज के विषय में बताया और इतना अच्छे से बताया कि मैं आज आप लोगों के सामने उस बात को बताने के लिए तैयार हूँ और मैं बता रही हूँ। इसका ट्रीटमेंट उन्होंने दिया सुंदरी जीवन का, शतावरी का, नोनी जूस का, विगार कैप्सूल का और तुलसी पावर का। जब भी यदि ऐसा आपके पास आस पास यदि कोई आपको दिखता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो आप उसके लिए यहाँ पे वरदान साबित हो सकते हैं। हम आप उसके लिए अच्छा कर सकते हैं। और खास कर हमारा जो व्हाइट डिस्चार्ज हुआ और हमारा जो ये पीसीओडीसी की प्रॉब्लम हुई, इसको लोग जल्दी से बताता नहीं है। बाकी जो बातें होती हैं तो उसको हम बता देते हैं और वहां पे हम कहते हैं कि जो करता है शर्म उसका फूटता है करम। पर ये बात वाकई में थोड़ा सा हमको संदेह पहुंचाती है, शर्म पहुंचाती है कि हम इस बातों को कैसे बोलें। बड़ा अफ़सोस होता है कि हम कैसे बोलें, लेकिन अब हमको इस चीज़ को अफ़सोस करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस चीज़ को हम खुल के बता सकते हैं और जब तक हम बताएँगे नहीं, तब तक हमारा जान निकलेगा कहाँ? यही मैं ही हूँ, अगर मैं डॉक्टर शिव वर्मा से नहीं बताई, उनको मैं बताई भी नहीं, 100% मैं उनको बताई भी नहीं। जब उन्होंने मेरा चेक किया, तो मेरे सिर से लेके पैर के नाखून तक से उन्होंने बता दिया। उन्होंने जब पूछा तब मैं बताई, उन अपने रिपोर्ट से वो चेक किए तब मैं बताई। वरना आप आम तौर पे जब जाएँगे, हॉस्पिटल जाएँगे, तो आप पहले बताएँगे कि मुझे थकान होती है, मुझे उल्टी होती है, मुझे बुखार होती है।
मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तब वो हिसाब से डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट्स देता है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। सर ने खुद मेरा चेकअप किया, सर ने बाद में खुद बताया, "दीदी आपके साथ ऐसा-ऐसा होता है क्या?" मैंने बोला, "जी सर।" तो बोले, "अरे इस चीज़ को नज़रअंदाज मत कीजिए, आप इसका ट्रीटमेंट चालू कीजिए।" सर के कहने से मैं ट्रीटमेंट चालू की और आज आपके सामने इस चीज़ को बोलने में सामने सच में रूप से सामने दिख रही हूँ कि मैं इसी प्रॉब्लम से जूझती रही और मैं भी बहुत संकोच करती रही कि मैं कैसे बोलूँ। अब आगे चलते हैं जॉइंट्स पेन जिसको हम गठियाबात के नाम से जानते हैं। ये प्रॉब्लम होता है एक स्वास्थ्य रोग है। इसका मतलब यह है आमतौर पर संक्रमण से लड़ती है और गलती से उन कोशिकाओं पर हमला कर देती है जो जोड़ों को पंक्तिबद्ध बनाए रखता है। गलती से होता है कि जो हमारा अच्छा कोशिका है, जो हमको स्वस्थ प्रदान करता है, उससे वो आपस में चलते-फिरते भिड़ जाती है, गलती से टकरा जाती है। जो जोड़ों जो जोड़ है, उसमें जो गलती से हमारे पंक्तिबद्ध है, लाइनबद्ध, उसमें वो गलती से प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से हमारी जोड़ में प्रॉब्लम होता है और ऐसा जब होता है, तो आपके जोड़ में सूजन आता है। आपको अकड़नपन महसूस होता है, आपको लगेगा बहुत भारी लगेगा ये हाथ, आपको लगेगा कि मेरा हाथ ऐसा टेढ़ा-मेढ़ा हो रहा है, सीधा नहीं हो रहा है, आपको दर्द भी बहुत होगा। इस कारण कुछ समय के बाद जोड़ों की जो हड्डी है, वो नर्म हो जाती है और आस-पास की हड्डियों को भी नुकसान पहुँचाती है। आस-पास की मान लीजिए उदाहरण के मैं बताना चाहूँगी, यदि मेरे यहाँ पे इस कलाई वाले पोर्शन में सूजन आ गया, दर्द हो रहा है। अब इतना जानने के बाद में संक्रमण का जो प्रवाह था, जो सीधे जा रही थी, वो गलती से हमारे अच्छे नसों में टकराती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो इस एरिया में मेरा था, प्रॉब्लम इस एरिया में मेरा था। यदि मतलब यहाँ तक का जब ये आता है, तो हमारे शरीर को धीरे-धीरे ऐसा लगता है टेढ़ापन महसूस हो रहा है। वो सीधा नहीं होता है और उस स्थिति में जो हमारी नरम हड्डियाँ हैं, वो उसकी चपेट में आ जाती हैं। कुछ हड्डियाँ जो हैं हमारी ठोस होती हैं, जैसे हमारे कोहनी के हुए, घुटनों के हुए, हमारे कलाइयों के हड्डी हुए, ये कुछ हड्डियाँ मजबूत होती हैं, लेकिन यहाँ की और यहाँ की हड्डियों में काफ़ी अंतर है। तो ये हमारा जो हड्डी है वो नर्म में आ जाता है, तो जो कठोर हड्डियों से जो अ, डैमेज हुआ रहता है, उसका कोई भी चीज़ है, यदि आपको फोड़ा हुआ है, मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा उदाहरण से समझाना चाहती हूँ। यदि आपके शरीर में एक फोड़ा हुआ है, फुड़िया हुआ है, तो आप सोचेंगे कि वो केवल वहीं पे रह जाए, एक बिंदी के बराबर रह जाए, तो ये संभव नहीं है। वो धीरे-धीरे बड़ा होगा, धीरे-धीरे फैलेगा और उस जगह को आपका नुकसान करेगा और जब यहाँ से वो फुड़िया का ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, तो वो फुड़िया कुछ दूर में और जाएगा। फिर यहाँ पे भी वो छोटा-सा रहेगा, फिर आप अगर नाखून लगाते हैं या आप उसका कुछ और करते हैं, तो वो और बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से जब आपकी हड्डियों में अकड़न होती है, सूजन होती है, तो आपकी जो नर्म हड्डियाँ होती हैं, उस पास की हड्डियों को भी वो क्या करती है, नुकसान पहुँचाती है, आपके शरीर को डैमेज करती है। तो वैसे कंडीशन में आप पेंडन प्लस कैप्सूल, ग्लूकोसामाइन टैबलेट, पेंडम ऑयल, नोनी जूस और तुलसी पावर का यूज़ कीजिए। एक बार इस चीज़ का प्रोडक्ट को मैं और बताना चाहूँगी, काहे कि मैं देख पा रही हूँ कि कुछ दीदी इसको लिख रही हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी आप इसका ट्रीटमेंट दीजिए पेंडन प्लस कैप्सूल का, ग्लूकोसामाइन टैबलेट्स का, पेंडम ऑयल का, नोनी जूस का और तुलसी पावर का। अब इतना प्रोडक्ट आप जब उसको देती हैं, तो सामने वाले बंदे को ये बताइए कि जो पेंडम ऑयल है, किसी कारण से अगर वो मलहम नहीं लिया है, तब तो ठीक है।
आप उसको बोलिए कि तुलसी पावर के साथ उसको मिला के, यदि मेरा यहाँ दर्द है तो मैं ऐसा मालिश ना करूं, उसको उल्टा मालिश करने बोलिए। जहाँ पे आप उनके हाथों और पैरों में जो रवां, जो बाल है पतले, जब आप सीधा मालिश करती हैं तो आपकी छिद्र को वो ऐसा करके दबा देता है। तो आपका जो पेंडम ऑयल है वो ऊपर रहता है, आपके ऊपर चमड़ी में रहता है। हमको जब दर्द है, यदि हमको अभी कोई प्रॉब्लम है, हमको अभी ग्लूकोसामाइन टेबलेट की ज़रूरत है, अगर मैं उसको यहाँ पे रखती हूँ, तो क्या मैं ठीक हो जाऊँगी? उसको भी अंदर जाना पड़ेगा, उसको भी मैं अंदर करूँगी, तब तो वो अपना काम करेगा। तो जब आप मालिश करती हैं, मसाज करती हैं तो उल्टा करेंगे तो आपका जो हाथ का या पैर का या कमर का कहीं का भी जो रवां है, बाल हैं, वो उल्टे साइड में विपरीत होंगी और उल्टे साइड में विपरीत होने के साथ-साथ उसकी जो रोम छिद्र है, बहुत बारीकी है। बहुत बार अपने ये छोटी आँखों से, सूक्ष्म आँखों से वो चीज़ दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत बार दिखाई भी देता है। बहुत जगह का नहीं दिखाई देता है और बहुत जगह का दिखाई देता है। लेकिन जब आप उल्टा उसको मालिश करेंगी, तो उसके ज़रिए आपके शरीर से वो छिद्र के द्वारा, आपके रोम छिद्र के द्वारा वो आपके शरीर में धीरे से प्रवेश करेगा और उस जगह को आपको ठीक करेगा, स्वस्थ करेगा। तो आपको इस चीज़ से निजात मिल सकता है। तो तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिए और साथ ही साथ मैं पुनः ये एक बार फिर से कहूँगी कि आप जिस पेशेंट को देते हैं, चाहे वो पैरालाइज़ का हो, चाहे पाइल्स का हो, चाहे जॉइंट पेन का हो, चाहे फीवर का हो, चाहे गैस्ट्रिक का हो, चाहे किसी का भी हो, यदि आपका प्रोडक्ट सेट में है, तो सो प्लीज़ आप उसे सेट में ही दीजिए। वो सेट बना के हमारे सर ने हमें प्रोवाइड कराया है। हम आप तोड़ नहीं सकते हैं उसको। अगर हम आप तोड़ेंगे तो ये जान जाइए कि कमी हमारे में और आपके में निकलेगी और वही कमी जिसके साथ आपने ऐसा किया है, वो अपने तक सीमित नहीं करेगा। यदि मेरा ठीक नहीं होगा तो मैं तो 2 लोगों को बताऊँगी ना, 4 को तो मोहल्ला को तो बता दूँगी। मेरी बात होते तो पूरा मोहल्ला को बताऊँगी। तो हम अपने जैसे दूसरे को समझे, वो भी तो पूरा मोहल्ला को बताएगा। जब वो बताएगा, 2 से 3 जाएगा तो यहाँ पे आप नेगेटिव के घेरे में आ जाएँगे। तो अंतिम में यही कहना चाहूँगी कि आप जो प्रोडक्ट्स का मेल है, उस मेल को मेल ही रखिए, आप उसको अलग ना कीजिए और जाते-जाते समय हो चुका है, वरना कुछ पॉइंट्स और थे लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में एक बार पुनः आप सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी मेरे इस डे को सुंदर बनाने के लिए और आज का सेशन जो था, मैंने कोशिश किया कि सही ढंग से बताने का, यदि नहीं हो पाया हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी और एक बार पुनः आप सभी को दिन को खास बनाने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, आज जो मेरे चेहरे में ये मुस्कान दिख रही है, तो बहुत बड़ा हाथ है आप सभी का। तो इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद बोलना चाहती हूँ और मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु के साथ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस मंच पे हम जितना धन्यवाद दें उतना कम है। आज आपने जिस तरीके से हमें जानकारी दी, जिस तरीके से हमें प्रोडक्ट के विषय में बताया, बीमारियों के विषय में बताया, बीमारियां आती कैसे हैं, एक एक चीज का आपने जो विस्तार से जो जानकारी दी, हर व्यक्ति इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते या ढंग से उस चीज को हम समझ नहीं पाते, ये कहना चाहिए। तो आज आपने जिस तरीके से बताया, फिर प्रोडक्ट के विषय में बताया और हमें पूरा प्रोडक्ट लेना चाहिए, आधा अधूरा नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल हमें इन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर हम जब कुछ आधा अधूरा प्रोडक्ट लेते हैं और आधे समय तक लेते हैं और उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो उसका कारण भी यही होता है। हम हमेशा पूरा प्रोडक्ट सही तरीके से सही समय पे सिस्टम से लेंगे तो बिल्कुल होगा। मैं आपका इस बात को लेके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका अभिवादन करना चाहता हूँ और मैं 2 लोगों को आपके लिए मंच पे बुलाना चाहता हूँ। उसके पहले, बुलाने से पहले मैं आज चूँकि आपका जन्मदिन भी है, स्वाभाविक है, तो आज ड्रा तो बनता ही बनता है हमारे बीच में, क्योंकि हमारी दीदी सुगांती दीदी रास्ते में है, तो हम ये काम उन्हीं को देते।
लेकिन आप सभी के बीच में एक ड्रा निकाला जा रहा है और ड्रा के माध्यम से हम आप सभी के बीच में एक किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं। इस माध्यम से एक किसी व्यक्ति को हम बताना चाहते हैं और इसका ड्रा का जो सेशन है देना दीदी को ही है। शायद दीदी पहुंच गई हैं क्या जगह पर? हमारे बीच में सुगांती दीदी शायद जगह पर पहुंच गई हैं, लेकिन ड्रा का जो ऑफर है, गिफ्ट है, दीदी को ही देना। मैं आप सभी के बीच में एक व्यक्ति का किसी का नाम लेके बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं किसी का भी हो सकता है। अब देखते हैं किसका क्या निकलता है। कभी कभी कुछ लोग ये कहने लगते हैं पता नहीं क्या पहले से ही तैयारी करके रखते, सर फलाने व्यक्ति को ही देते हैं, उन्हीं का निकलता है। तो आप सभी के बीच में अब ये बताइए, ये आप ही के सामने पर्ची है, बस मुझे घुमाना है। अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बाल मुकुंद जी, बाल मुकुंद जी को बहुत बहुत बधाई हो। बाल मुकुंद जी, आपको ड्रा दिया जा रहा है, ड्रा सिस्टम में आपका नाम आया है, बहुत बहुत बधाई हो। बाल मुकुंद प्रजापति जी, जिनको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि उनका एक हाथ नहीं है, एक हाथ है, लेकिन लगातार अल्टोस में लगे हुए हैं अच्छे सिस्टम के लिए। तो ये इनको सिस्टम बराबर पहुंच जाएगा मोबाइल के जरिए। बाल मुकुंद प्रजापति जी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ड्रा में नाम निकला है, आपको ऑफर आपके पास पहुंच जाएगा। इसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए हम आगे जाना चाहेंगे। हमारे बीच में दो लोगों को हम इस मंच पे बुलाना चाहेंगे और जो जिनको हम बुलाने वाले हैं वो हमारे बीच में अंशु जी के कुछ खास है। तो मैं जाना चाहता हूँ नजमा खातून जी के पास। तो दो शब्द आपसे चाहता हूँ, आप मोबाइल इधर उधर ना कीजिएगा। हम आपको 2 मिनट के लिए मंच पे बुलाना चाहते हैं हमारे बीच में। अंशु जी के लिए 2 शब्द, आइए, वेलकम। आवाज खोलिए ना, जहाँ साउंड है वहाँ खोलिए नजमा जी। जी, गुड अल्टोस मॉर्निंग। जितने भी यहाँ पे हैं सभी को मैं नमन करती हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे जूम वेबिनार में शामिल है सबको नमन करती हूँ। और मेरी सहेली जो अंशु है उसको आज उसका बर्थडे है, मैं उसको भी विश करती हूँ। हैप्पी बर्थडे अंशु। मैं आज दिल से मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो और जो भी तुम्हारे जिंदगी में दुख था वो सब अब दूर हो जाएगा इस अल्टोस की वजह से। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा इसी तरह से तुम मुस्कुराते रहो और ऐसे ही हंसते रहो। फिर से मैं तुमको कहती हूँ कि हैप्पी बर्थडे। मैं तुम्हारे पास आज नहीं हूँ, बहुत दूर हूँ, लेकिन कुछ दिन में जरूर पास में आऊंगी और अपने गले लगा के तुमको विश करूंगी और हमेशा तुमसे अपने रब से अपने खुदा से यही दुआ करूंगी कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा हंसते रहो और लाइफ में कभी भी मत रोना। कभी भी तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे आंख में आंसू आता है तो मुझे भी तकलीफ होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन पा रहे थे हमारे बीच में नजमा जी को। और नजमा जी जो है अंशु जी की बहुत पुरानी फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है। कुछ खास फ्रेंडों में से एक जिनका नाम आता है नजमा जी का, तो हमने उनको यहाँ बुलाकर ये गिफ्ट देने की कोशिश की। तो बहुत बहुत धन्यवाद नजमा जी, आपने जन्मदिन की जो शुभकामनाएं दी इसके लिए मैं आपका अभिवादन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और शख्स को यहाँ मंच पे बुलाना चाहता हूँ हमारे बीच में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि समापन की ओर तो हो ही चुका है।